अब मैं आमंत्रित करता हूं कोटपुतली की धरती से संघर्ष की आवाज भाई रामस्वरूप कसाना जी, पूर्व विधायक सीपीएस को, कि वो आए और अपनी बात कहें। भाई रामस्वरूप कसाना जी। नांगल चौधरी की इस पावन धरा पर सर्वप्रथम मंच के ऊपर विराजमान गुजरात की धरा से चलकर हम सबको अपना प्यार बांटने और कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी मंजू चौधरी जी के समर्थन में आप लोगों से अपील करने के लिए जो चलकर आए दिनेश मेवानी जी का मैं नांगल चौधरी की धरा पर पधारने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अभी मेरे से पहले हमारे पूर्व विधायक परम आदरणीय सम्मानीय जीआर खटाना साहब, कांग्रेस पार्टी के जयपुर ग्रामीण से प्रत्याशी रहे भाई अनिल चोपड़ा जी, राधेश्याम शर्मा जी और खेतड़ी से चलकर आई मेरी छोटी बहन मनीषा गुजर जी। मैं लंबा बहुत हो जाएगा, सभी सम्मानित मंच, और मैं सबसे पहले हाथ जोड़कर धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं उन तमाम साथियों का। जब सम्मानीय पायलट साहब का आदेश मिला कि नांगल चौधरी की धरा पर मंजू चौधरी को टिकट दिया गया है और आप सब लोग जाकर सभी समाज को एक करने का काम करो, और आप सबने जो प्यार और सम्मान मुझे दिया उसके लिए मैं आज सभी का अपने दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं किसान कौम को। मैं आज इस मंच के ऊपर विराजमान जिन्होंने श्री राधेश्याम जी शर्मा, जब भी किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, और जब पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से जो नफरत का माहौल बना हुआ था, भाई को भाई से लड़ाने का जो काम किया जा रहा है, उन सबको मिटाने के लिए जिस प्रकार से सम्मानीय सचिन पायलट जी पिछले 15 दिनों से जिस प्रकार से दिन रात पूरे हरियाणा में गांव गांव एक एक ढाणी ढाणी जाकर प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। साथियों, आप सब लोग जो बातें बतानी थी वो तो सम्मान्य जीआर जी ने, भाई दिनेश जी मेवानी जी ने और सभी वक्ताओं ने बताई कि ये चुनाव कोई सत्ता का चुनाव नहीं है कि इस चुनाव से सत्ता प्राप्त करनी है। ये चुनाव है किसान कौम को अपना सम्मान पाने के लिए। ये चुनाव है उन बेरोजगारों के लिए जो मोदी सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाई, उनको जवाब देने के लिए। ये चुनाव है कि जब हमारी बहन बेटियों पर जिस प्रकार की ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, उनको करारा जवाब देने के लिए। साथियों, जब किसान अपने हक के लिए सड़कों पर बैठा हुआ था तो मोदी सरकार ने उनको आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या कहा। यह हमें सोचने और समझने की आवश्यकता है। मैं आज आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि हरियाणा के अंदर किसानों के बेटे बहुत जवान है, पहलवान है, लेकिन मैं वो बैठे हुए उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर जब किसान के घर में एक बेटा पैदा होता है और उसकी पैदाइश के समय से ही उस किसान परिवार में जाकर देखना कि उसकी स्थिति और परिस्थिति क्या रहती है। घर के अंदर मां चूल्हा जलाती है और उस बेटे का लालन पालन पोषण करती है। खेत के अंदर किसान इस कड़ी धूप में हल चलाता है, बीज डालता है कि इस देश का कोई भी बच्चा भूखा नहीं रहे, और वो अपने बच्चों का भी पालन पोषण करता है। जब खेत के अंदर किसान जलता है और घर के अंदर मेरी बैठी हुई है जो मातृशक्ति जलती है, तब जाकर एक जवान पैदा होता है इस धरती के ऊपर जो देश की सेवा के लिए तत्पर रहता है। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, आज हमारे जवान
सेना में किसी नौकरी के लिए नहीं जाते। ये जज्बा होता है, ये जज्बा होता है जो ये मातृशक्ति बैठी, ये मेरे बुजुर्ग किसान बैठे, ये उस बेटे को सिखाते हैं कि सबसे पहले हमारे घर में अगर कोई दुश्मन भी आता है तो उसको हम भगवान की तरह पूजते हैं। ये बात अलग है कि जब जब लोगों ने हमारी पीठ के ऊपर छुरा घोंपा तो ये वो किसान कौम है, ये वो कुमेरी कौम है जिसने ललकार कर उसके सामने छाती पर वार किया, पीठ पर वार करना इसको किसान कौम को नहीं आता। हमारे बेटे सेना में जाते थे, सेना में जाने के बाद में वो अधिकारियों से मिलते और उन्हें कहते थे कि मुझे किसी शहर में मेरी ड्यूटी मत लगाना, मेरी ड्यूटी सरहद पर लगाना, बॉर्डर पर लगाना, क्योंकि मैं अपने गांव में अपनी बहन को, अपनी मां को, अपने चाचा को, अपने ताऊ को, अपने पिता को, अपने भाइयों को यह विश्वास दिलाकर आया हूं कि जब तक मैं देश की सीमा पर खड़ा रहूंगा मेरे किसान भाइयों की तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता, मेरी मातृशक्ति की तरफ कोई देख नहीं सकता। यह जज्बा लेकर हम सब लोग, हमारे बेटे सेना में जाते थे। लेकिन मोदी ने आने के बाद में जिस प्रकार से अग्निवीर योजना लागू की, यह अग्निवीर योजना आप हमारे उन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और आज आप लोगों को फैसला लेना है, फैसला लेना है हरियाणा के तमाम उन किसान कौम को, तमाम मातृशक्ति को कि किस प्रकार से, जिस प्रकार की जो सरकार बनी हुई है, इस सरकार को उखाड़ कर कैसे फेंका जाए। और इसको उखाड़ कर फेंकने के लिए आपके पास समय आ रहा है 5 तारीख। 5 तारीख को कांग्रेस के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर एक संदेश दीजिए कि देश का किसान सोया नहीं हुआ, देश का बेटा अभी भी जगा हुआ है, देश की बेटियां जगी हुई है, अपने हौसले लड़ने के लिए लड़ाई के मैदान में तैयार खड़े हुई है। यह फैसला आप लोगों को लेना है। आज वो जमाना नहीं रहा कि पहले की तरह जो रानी की कोख से पैदा होता था वो राजा बनता है। अब वो ही आपके ऊपर राज करेगा जो आपके दिलों में राज करता है, जिसको आप अपना मूल्य मत और समर्थन देंगे। हम सब लोग यहां काफी समय से पूरे नांगल चौधरी में जहां जहां भी हमें जाने का मौका मिल रहा है, हम लोग अपील करने आए, आप लोगों के बीच में जाते हैं। और मैं खास तौर से मैंने कई भाइयों से मिला, कई भाई कहते थे भाई किसी ने बहुत विकास किया, किसी ने वो किया। मैं तो आज एक बात कहना चाहता हूं, जब भी पगड़ी संकट में हो, जब भी पगड़ी संकट में हो तो हम सबको एक होने की आवश्यकता है और सबको मिलकर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। लड़ाई भी लड़नी है और मिलकर लड़ाई लड़नी है। और वो लड़ाई लड़नी है कि दुश्मन ये देखता रहे कि किसान कौम जब लड़ाई लड़ने के लिए मैदान पर आती है तो उसके हाथ में हली क्यों ना हो, लेकिन वो बंदूकधारियों से भी भारी पड़ते हैं। ये हमें सबक सिखाने की आवश्यकता है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा नांगल चौधरी की इस धरा पर परम आदरणीय सम्मानीय विनय जी यादव को, जिन्होंने आप सबके लिए, कांग्रेस पार्टी की मंजू चौधरी जी के लिए पिछले 15 दिन से दिन रात जो मेहनत कर रही है, मैं इनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। कितने सौभाग्यशाली हैं नांगल चौधरी के आप सब, राधे श्याम जी, सतपाल जी, सभी लोग मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हमें क्या करना है? हमें करना है कि एक एक व्यक्ति को 5 तारीख तक तैयार रहना है, क्योंकि ये जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इसके पास सबसे बड़ा शस्त्र है कि पानी में जहर डालना और भाई को भाई से मरवाना। हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना है। और मुकाबला कैसे करना है? गांव के चारों तरफ फैल जाओ और जब भी कोई बाहरी तत्व आपके गांव में घुसने की कोशिश करे, हमारे भाइयों को बिगाड़ने की कोशिश करे, उसको करारा जवाब दो ताकि दोबारा ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति पैदा ना हो। हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी है साथियों। आज जिस प्रकार से आप लोग सोचते हो कि कांग्रेस पार्टी और खास तौर से परम आदरणीय सम्मानीय पायलट साहब पूरे देश के अंदर क्यों घूम रहे हैं, आज पायलट साहब का एक सपना है। पायलट साहब चाहते हैं कि मेरे देश का प्रत्येक व्यक्ति
जो दूर ढानी गांव में बैठा हुआ है, वो उन पदों पर जाकर बैठे जहां देश की रीति और नीति बनती है। वो इस कौम को जगाने के लिए, इस किसान कौम के लड़ाई लड़ने के लिए आज दिनों रात सो नहीं रहे। हम सबका दायित्व भी बनता है कि जब पायलट साहब यहां आए तो सिर्फ ये विश्वास दिलाना है कि पायलट साहब आपकी एक आवाज के ऊपर हम सब लोग मिलकर 5 तारीख को इतने भारी मतों से मंजू चौधरी को जिताएंगे कि यह आवाज आपको दिल्ली तक सुनाई देगी। यह हमको संकल्प लेने की आवश्यकता है। आज जो माहौल आप लोगों का, जब हम सुबह से ही यहां आए और जो देखने को मिल रहा है, मैं तो इतना कहना चाहता हूं, अभी भी हमारे कई साथी, कई भाई, किसान कौम के मेरे नौजवान, किसान कौम के मेरे सरदार जो अभी भी राह भटक रहे हैं, उनको राह पर लाने का हम लोग काम करेंगे। चाहे जीआर खटाना जी हो, हमारे पिछले 8-10 दिन से पूरे क्षेत्र में लगे हुए हैं, और हमारी बहन मंजू या मनीषा जो पिछले समय से आपके बीच में लगे, हम सब लोग, चाहे भाई इंद्राज जी हो, हम सब लोग मिलकर, मेरे साथ भाई चाहे राम सिंह सीनेटर जी हो, हम सब लोगों का एक ही काम है। हमारे यहां वोट नहीं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि हम प्रत्येक भाई को भाई से मिलाकर, आपस में प्यार बढ़ाकर, आपके अगर 100 वोट हैं तो उनको 1000 वोट करने का काम करेंगे। यह विश्वास दिलाने नांगल चौधरी की धरा पर आया है। साथियों, समय बहुत कम है और बहुत सी मीटिंगें भी होंगी, लेकिन हमें लड़ाई लड़ने के लिए, अब की बार आपके पास तो इतने सेनापति हैं, आपको तो सिर्फ लड़ाई लड़नी है। और जिस सेना का सेनापति परम आदरणीय सम्मानीय सचिन पायलट हो, वो सेना कभी हार नहीं सकती, वो सदैव जीत की ओर अग्रसर होती है। आप सबको मेरी ओर से फिर मैं उन किसान परिवार के बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं, नौजवान साथियों को नमस्कार करता हूं और मेरी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। और मेरी मातृशक्ति को एक बात और कहना चाहता हूं कि आपके यहां जो ननवाटी के अंदर जो पानी की समस्या है, जिस प्रकार से आपके गांव में पानी के लिए आपको दूर जाना पड़ता है, आप मंजू चौधरी जी को जिताइए। सबसे पहले नहर आपके नलवाटी क्षेत्र में आएगी, इस बात का आपको विश्वास दिलाने आए हैं। मंजू चौधरी जी, जब आप सरकार बनेगी कांग्रेस की, और उस सरकार में जब आपकी भागीदारी होगी, तो उनका पहला काम होगा कि जिन गांवों के अंदर नहर नहीं आई, उन गांवों में नहर आए और सभी लोगों को समान अधिकार मिले। आप सबने जो मुझे प्यार दिया, जो सम्मान दिया, उसके लिए दिल की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, राम राम साहब।